सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लैंप मीटर करंट को किस तरह मेजर करता है। दैट मीन्स यदि हम क्लैंप मीटर में से एक वायर को गुजारे तो कितना करंट बताएगा, यदि हम दो वायर को इसके थ्रू गुजारे तो क्या होगा, यदि मल्टीपल वायर इसके थ्रू जाते हैं तो हमें कितना करंट बताएगा। आज के वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं दैट मीन्स क्लैंप मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है अकॉर्डिंग टू करंट मेजरमेंट। तो हम यही आज के वीडियो में समझने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्लैंप मीटर होता है वो हमें बेसिकली रिजल्टेंट करंट देता है। दैट मीन इसमें डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ प्लस का सिंबल दिया गया है और यहाँ पर माइनस का सिंबल दिया गया है। दैट मीन इस तरफ से जो भी करंट जाएगा वो होगा पॉजिटिव करंट, दैट मीन इनकमिंग करंट, और इस तरफ से जो भी करंट आएगा वो होगा आउटगोइंग करंट। तो यदि हम एक वायर को इसके थ्रू लेते हैं तो हमें सिंगल करंट बताएगा। दैट मींस उस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वह है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यदि हम उसी दो वायर को दैट मींस दो वायर को यदि इसके थ्रू मेजर करते हैं, दैट मींस एक इनकमिंग करंट होगा, एक होगा आउटगोइंग करंट। दैट मींस एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो जितना करंट इस वायर से जा रहा है उतना ही करंट इस वायर से वापस आएगा। दैट मींस का रिजल्टेंट कितना होगा, सपोज इससे 2 एम्पियर जा रहा है तो इससे 2 एम्पियर वापस आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट होगा 0 एम्पियर। तो ये हमें रिजल्टेंट देगा 0 एम्पियर। तो ये तो अभी हमें प्रैक्टिकली मेजर करके भी देखिए हमने सेटअप तैयार किया है। यदि 3 वायर जाएंगे तो पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, प्लस तीसरे का प्लस। सपोज तीनों में 2-2 एम्पीयर जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 आ रहा है, प्लस 2 जा रहा है, तो इन दोनों का सम होगा 0 प्लस इसका होगा 2 एम्पियर। तो हमें रिजल्टेंट दिखाएगा हमारा क्लैंप मीटर 2 एम्पियर। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप मेजर करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 800 वाट के 2 हीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है। हम देख लेते हैं इसे ऑन करके कितना करंट ये ले रहा है और क्लैंप मीटर से हमें कितना पता चलेगा। तो हमने दोनों हीटरों को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है जो कि इन दोनों वायरों से जा रहा है। हम पहले करंट मेजर करेंगे, पहले सिंगल वायर में, फिर डबल वायर में, फिर मल्टीपल वायर में। चलिए हम स्टार्ट करते, सप्लाई से ऑन करके करंट मेजर कर लेते हैं। और करंट मेजर के लिए हम जो क्लैंप मीटर यूज करेंगे वो ये फ्लूक का क्लैंप मीटर यूज करेंगे जिसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। हम इसे एसी पे सेट कर लेते हैं। इसमें डीसी करंट भी आप मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज सब कुछ आप इसमें मेजर कर सकते हैं। हम जस्ट इसमें अभी एसी एम्पियर मेजर करेंगे। यदि आप डीसी एम्पियर मेजर करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे क्लैंप मीटर के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया है जिसमें सब हमने डायोड टेस्टिंग, रेजिस्टेंस टेस्टिंग, कंटिन्यूटी, एसी एम्प, डीसी एम्प, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट सब दिखाया है। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। जस्ट इसमें हम वर्किंग प्रिंसिपल समझ रहे हैं। तो अभी हमने इसे एसी पे सेट कर लिया है। अब हम सप्लाई को ऑन कर देते हैं। तो चलिए हमने सप्लाई ऑन कर दी है, इसे हमने एसी पे सेट कर दिया है। अब हम क्लैंप मीटर से करंट को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.4 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है पहले वायर में। यदि हम दूसरे वायर में सेपरेट देखें तो इसमें भी 3.4 के अप्रोक्स ही आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3.6 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। यदि हम दोनों वायरों में एक साथ लेते हैं तो क्या होगा यह समझ लेते हैं। चलिए हम दोनों वायरों का एक साथ करंट ले लेते हैं। दैट मींस क्लैंप मीटर को हम दोनों वायरों में एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें करंट अभी दिखा रहा है 0। दैट मींस इसमें जितना करंट जा रहा है उतना ही इससे वापस आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें टोटल एम्प मिल रहा है 0। यदि हम सिंगल वायर में कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें एम्प मिल जाएगा। अब यदि मल्टी, सिंगल और डबल वायर तो हमने समझ लिया, यदि मल्टीपल वायर जाते हैं तो क्या होगा यह समझ लेते हैं। तो चलिए अब हमने क्लैंप मीटर में मल्टीपल टर्न्स दे दिए हैं। अब हम देखते हैं कितना करंट इसमें हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हमें रिजल्टेंट देगा तो रिजल्टेंट देखा जाए तो कितना हुआ, एक वायर में 3.5 एम्पियर था, तभी हमने एक ही वायर को मल्टीपल टाइम्स इसमें वाउंड किया है। तो एक वायर में 3.5, दूसरे में 7, तीसरे में यहाँ पे देखा जाए तो 10.5 और यहाँ पे अप्रोक्स 14 एम्पियर के आसपास हमें करंट मिलना चाहिए। क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और एक ही क्लैंप मीटर से जा रहा है। अभी हमने रिटर्न वायर को इसमें कनेक्ट नहीं किया है, तो हमें अप्रोक्स 40 एम्पियर के आसपास मिलना चाहिए क्योंकि 4 वायर जा रहे हैं। यदि मल्टीपल टर्न्स हम बढ़ा देंगे तो करंट एम्पियर बढ़ जाएगा। अब हम देख लेते हैं सप्लाई ऑन करके कितना एम्पियर ये दिखा रहा है। हम जैसे सप्लाई को ऑन करेंगे तो 14.3 एम्पियर से करंट फ्लो हो रहा है। यदि हम इससे एक टर्न कम करते हैं तो क्या होगा यह समझ लेते हैं। अभी हमने इससे एक टर्न कम कर दिया है तो 10.7 एम्पियर। दैट मींस आप देख सकते हैं जो क्लैंप मीटर होता है वो हमें हमेशा रिजल्टेंट करंट ही देता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है। तो आपने देखा कि किस तरह क्लैंप मीटर करंट को मेजर करता है। यदि उससे एक वायर जाता है तो क्या होगा, 2 वायर जाता हो तो क्या होगा, और मल्टीपल वायर जाते हैं तो क्या होगा।
तो बेसिकली इसमें हमेशा डाउट होता है कि क्लैंप मीटर किस तरह करंट को मेजर करता है, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया। हमने जो पहले वीडियो बनाया जिसमें हमने सब कुछ दिखाया था, उसमें काफी कमेंट्स आए थे, सर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह ये मेजर करता है, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और हम आगे चल के भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।